Alexa, what is the time right now? It's 7:49 p.m. Okay, Alexa. हेलो गाइस, आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और आज का व्लॉग मैं रात में स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि पूरे दिन मुझे टाइम नहीं मिल पाया था। बहुत ज़्यादा बिजी दिन था आज तो, और ऊपर से मुझे काम भी था काफ़ी। तो मैंने कोशिश की थोड़ा बहुत काम कर लूँ अपने ऑफिस का, बट थोड़ा बहुत किया है, ज़्यादा नहीं। तो इम्पॉसिबल ही है करना क्योंकि बच्ची है, मेरे ऊपर डिपेंड है वो, तो उसको देखना पड़ता है। तो यही रीज़न था। और आज हमारे घर में आया एक नया मेहमान। मैं आपको दिखाती हूँ। हम लोगों के लिए तो इतना एक्साइटेड नहीं थी वो चीज़ जो हमारे घर में आई है, बट हमारे बच्चों के लिए तो मीन्स टॉप लेवल का एक्साइटमेंट है। मैं दिखाती हूँ आपको। तो गाइस, ये है हमारा नया मेहमान, हमारे घर का नया मेंबर एलेक्सा, जो हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ओ माय गॉड, उसने कैच कर लिया। आई सेड एलेक्सा देन I'm not quite sure how to help ओ you माय with गॉड, that. देखिए। तो मैंने वे वर्ड यूज़ किया तो उसने रिएक्ट किया। तो बच्चों के लिए ये टॉप लेवल का एक्साइटमेंट है। और फुल डे मेरे बेटे ने, और पूरे दिन मेरा बेटा और मेरी बेटी दोनों लोग इसी में लगे रहे। मीन्स स्कूल से आने के बाद मेरा बेटा ऐसे खेला था। मेरी बेटी तो मीन्स बेबी राइम्स लगा दी थी तो वो एंजॉय कर रही थी इस पर। और क्या है ना, बच्चे इतने इनोसेंट होते हैं। मेरे बेटे को पता है क्या लग रहा था अभी, वो चीज़ मतलब वो है तो उसका माइंड बहुत शार्प, ठीक है। अभी वो चीज़ उसके माइंड में, उसको लग रहा है ना कि साउंड इसी में से आ रही है। जैसे अगर हम कहते हैं कि एलेक्सा ये वाला सॉन्ग प्ले करो, तो उसको लग रहा है कि इसी उसका जो एलेक्सा का स्पीकर है ना वो, तो उसी में से साउंड आ रही है। बट वो म्यूज़िक प्लेयर में से आ रही है, उसको पता नहीं है कि वो उससे कनेक्ट है। तो अभी ये चीज़ उसके माइंड में अभी आ नहीं पाई है, अदरवाइज़ वो बहुत ज़्यादा चालाक है। तो गाइज़, मैंने अभी डिनर कर लिया है। मेरा जो बेटा है, जो मेरे हस्बैंड है, वो दोनों गए हैं। एक मैरिज है हमारे अपार्टमेंट में ही है। तो वो पास में एक कन्वेंशन हॉल है, वहाँ पर मैरिज है उनकी, रिसेप्शन। तो अभी 7 o'clock पे था, तो वो लोग गए हुए हैं वहाँ, वहीं पे वो लोग डिनर करेंगे। पहले मैंने सोचा था कि मैं भी जाऊँगी, बट मैं पूरा दिन बच्चे को देख के और प्लस अपना थोड़ा बहुत काम करके इतना एग्जॉस्ट हो जाती हूँ, मेरा कहीं भी जाने का बिल्कुल मन नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं। मैं मुझे ना बहुत ज़्यादा आलस आता है कि कौन रेडी हो, कौन ये मेकअप करे, ये सब तो आई डोंट लाइक। बस रिलैक्स होके जो टाइम बचता है शाम को बच्ची को सुलाने के बाद, वो बस आराम से बैठने के लिए मैं यूज़ करती हूँ, बस दैट्स इट। गाइज, जिन लोगों की ना इन लॉज उनकी मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं ना, तो उनका रिलेशन ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा। आई थिंक जिन लोगों के साथ ऐसा हो रहा हो रिलेट कर सकते हैं ये चीज़। और ये मीन्स मेरी भी फीलिंग है, प्लस मेरे साथ साथ मेरे और भी जो नॉन नॉन लेडीज़ हैं ना, उन लोग के साथ भी मैंने बात की हुई थी, उन लोग का भी सेम ही है, ठीक है। तो इन लॉज को चाहिए कि वो ना अपने बेटे बहू की लाइफ में ना ज़्यादा घुसे नहीं, दूर रहें उनसे। स्पेशली जो सासें होती हैं, बहुत ज़्यादा घुसती हैं, बहुत ज़्यादा, हद है घुसने की। अगर तुम्हें इतना ही अपने बेटे को कंट्रोल करना था तो उनकी मैरिज नहीं करानी चाहिए थी। वो बहुत ज़्यादा होता है, आई डोंट लाइक। अभी मैं जस्ट डिनर करके चुकी हूँ, अब मैं बेटी की बॉटल्स वगैरह बॉयल कर रही हूँ। और उसका जो लिक्विड है, वॉश करने वाला बॉटल वाला लिक्विड जो होता है, वो ख़त्म हो गया, वो मुझे ऑर्डर करना है ब्लिंकिट से। तो यार, बड़े शहरों में ना ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है कि आपको कोई भी चीज़ अर्जेंटली चाहिए तो आप ऑर्डर कर सकते हो, तुरंत आ जाएगी। और यहाँ बेंगलोर में ना, अगर मैंने मीन्स अभी ऑर्डर किया तो मुझे तो 2 मिनट्स लगते हैं। अगर मैं अभी ऑर्डर करके जाऊँ ब्लिंकिट से और मैं अगर किचन तक जाऊँगी, मेरा सामान आ जाता है। क्योंकि मुझे लगता है कि ब्लिंकिट का जो ब्लिंकिट का जो गोडाउन है ना, वो बहुत पास में है मेरे घर के, ऐसा मुझे लगता है। वरना इतना जल्दी डिलीवरी पॉसिबल है नहीं, 5-10 मिनट्स तो हर जगह लगते हैं। बट हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। पहले मैं बिग बास्केट से ऑर्डर करती थी, तो उन लोगों का ना बहुत ज़्यादा नखरे आते थे कि वो लोग को गाड़ी अपार्टमेंट के अंदर लानी है, उसकी परमिशन चाहिए, ये वो। तो ब्लिंकिट में ऐसा नहीं है, इसलिए मैंने बिग बास्केट छोड़ दिया, ब्लिंकिट पे हम लोगों ने स्विच किया। तो बहुत उसकी बहुत फास्ट डिलीवरी है, बहुत अच्छी सर्विस है। और मैंने लोगों को देखा है, वो कमेंट करते हैं, लिंक्डइन पे भी देखा है और काफ़ी जगह देखा है, इंस्टाग्राम पे, कि ब्लिंकिट में ना कि वो लोग रिटर्न नहीं देते आइटम। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तो सेल मंगाए थे बैटरी, ठीक है, मेरे बेटे की रिमोट कार के लिए। तो उसमें फिट नहीं आई, मैंने रिटर्न किया। ओके। तो रिटर्न किया और प्लस मुझे वो उसके बदले में दूसरी बैटरी अवेलेबल नहीं थी, तो लोगों ने मेरा जो है अमाउंट रिफ़ंड किया। तो ऐसा नहीं है कि आप फेक न्यूज़ मत फैलाइए कि ब्लिंकिट पे रिटर्न नहीं होता है। हाँ, कुछ चीज़ें नॉन रिटर्नेबल होती हैं, तो उसके लिए क्या करना होता है, जब आप कोई भी सामान कार्ट में ऐड करें तो उसके डिस्क्रिप्शन में जाएँ, इन्फो में, कि वेदर दिस प्रोडक्ट इज़ रिटर्नेबल और नॉट। अगर रिटर्नेबल है तो कितने डेज में आप कर सकते हैं। तो एक बार वो चीज़ चेक कर लें, देन यू ऑर्डर, ओके। तो इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग दी कंपनी, ओके, तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। किसी को ब्लेम करने से पहले आप अपनी मिस्टेक ज़रूर देख लें। गाइस, 1 मंथ से ज़्यादा हो गया आई थिंक, मैं पार्लर नहीं गई हूँ, मेरी थ्रेडिंग नहीं हुई है। अब मैं जाऊँगी क्योंकि
अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे जाना है ट्रिप पे, तो मैं इतनी बड़ी आईब्रोज लेकर तो नहीं जा सकती। और हाँ, कुछ लोग मुझे बोलते हैं, मेरी फ्रेंड्स लोग बोलती हैं कि ये तो क्या पेंसिल से करती है, ये इतना डार्क कैसे है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं लोग को भी बता चुकी हूँ कि मेरी नेचुरली है, और हमारे घर में सबकी ऐसी हैं, मेरी दीदी की और मेरी छोटी बहन की, सबकी आईब्रोज ऐसी हैं, थिक है हम लोग के हेयर, प्लस मीन्स हम लोग की शेप जब बनवाते हैं ना तो बहुत अच्छी शेप आती है, तो उस टाइप की आईब्रोज है। कुछ लोगों की होती नहीं है, बहुत कम हेयर्स होते हैं, बट ऐसा नहीं, हम लोग की बहुत बड़ी है। और इसका कोई फ़ायदा भी नहीं है, और फ़ायदा है थोड़ा बहुत, नुकसान भी है। जब बनवाओ तो बहुत अच्छी लगती हैं, और जब नहीं बनवाओ तो जंगली लगते हैं बिल्कुल। ये देखिए, और मेरी तो यहाँ पे जुड़ी हुई हैं। ओके, तो मैं, मुझे पार्लर वाली पूछती है कि ये मिडिल वाले हेयर्स हटाने हैं क्या नहीं। पहले तो मेरी बिल्कुल ही ज्वाइंट थी, ज्वाइंट आईब्रोज थी मेरी। तो फिर मैंने जब फर्स्ट टाइम बनवाई थी, तो फिर धीरे धीरे मैंने यहाँ पे जब अपना आईब्रो थ्रेडिंग स्टार्ट की थी, तो फिर यहाँ पे ग्रोथ आनी थोड़ी कम हो गई। तो अब वो मीन्स ज़्यादा दिखता नहीं है, अगर टाइम हो जाता है। अभी भी ज़्यादा नहीं दिख रहा है, बट ये ज्वाइन रहती है मेरी। चलिएगा, ये वाला ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में। मैं बताती हूँ कल क्या क्या होगा घर में। कल ऐसा कुछ स्पेशल तो है नहीं, बट हाँ, नेक्स्ट वीक कुछ स्पेशल है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। ओके, तब तक के लिए बाय। एंड जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच इन एडवांस, बाय।